स्वागत है बच्चों आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेज में। बच्चों यहाँ पे हम लोग रिवीजन क्लासेस के अंदर 7 चैप्टर जो है वो कर रहे हैं और 7 चैप्टर हमने कल स्टार्ट किया था। आज हम लोग करेंगे यहाँ पे 7.2 जिसके एग्जाम्पल जो है मैंने कल आपको बता दिए थे। आज मैं लेके यहाँ पे प्रश्नावली 7.2 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और इसमें हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 अभी। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बच्चों हमें यहाँ पे दे रखा है साइन इंटू में साइन कोसेक्स। तो प्रतिस्थापन विधि के अंतर्गत आप बताइए बच्चों यहाँ पे कि इस सवाल को हम लोग किस प्रकार से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे इसकी जो शुरुआत है वो किस प्रकार से होगी, किसको हम लोग प्रतिस्थापित करेंगे, हम यहाँ पे कोस एक्स को जो है वो टी मान के चलेंगे। तो मैंने यहाँ पे कोस एक्स को क्या मान लिया टी, और प्रतिस्थापन विधि के अंदर हमें अवकलन भी करना होता है। तो कोस एक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस का साइन एक्स डी एक्स और बराबर में हमारे पास क्या आने वाला है डी टी, यानी कि साइन एक्स डी एक्स का जो मान है वो आ जाएगा माइनस का डी टी। तो बच्चे ये वैल्यू जब इस समाकलन में रखेंगे तो पूरे पद जो है वो टी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आने वाला है आपके पास में साइन टी, ये तो बन जाएगा यहाँ पे साइन टी, और साइन एक्स डी एक्स के स्थान पे हम रखेंगे माइनस का डी टी। साइन टी का समाकलन होता है माइनस का कोस टी, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा कोस टी और प्लस में हो जाएगा सी। अब यहाँ पे टी की वैल्यू हम लोग वापस रखेंगे तो ये हो जाएगा कोस कोस एक्स और प्लस में हो जाएगा सी। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में इसको करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप यहाँ पे साइन को भी टी मान सकते हैं, कोस को भी टी मान सकते हैं, या फिर हम इसको साइन 2x के फॉर्मूले में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों इस सवाल की शुरुआत हम किस प्रकार से करेंगे। मैं इस दिए गए फलन में 2 से कर दूंगा गुणा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 साइन ए एक्स प्लस में बी इंटू में आ जाएगा यहाँ पे कोस ए एक्स प्लस में बी, और 2 का यहाँ पे दे देंगे हम लोग भाग। उसके बाद में देखिए बच्चों यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स का फॉर्मूला, 2 साइन एक्स कोस एक्स का फॉर्मूला यानी कि साइन 2x। तो यहाँ पे आएगा साइन 2 और x के स्थान पे है एंगल ax प्लस में b। तो साइन 2x के इस फॉर्मूले के अंदर बच्चों सिंपली हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 2x, इस पूरे को अगर मैं x मानूं तो साइन 2x का जो समाकलन होता है, देखो बच्चों हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट ही सोल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो साइन 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस 2x, क्या होता है यहाँ पे माइनस का कोस 2x। बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो x का गुणांक है 2a, ये आ जाएगा समाकलन के टाइम पे भाग में, और प्लस में यहाँ पे लेना पड़ेगा आपको c। तो यहाँ पे साइन 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का कोस 2x, और जो x का गुणांक 2a है वो आ जाएगा भाग में। तो ये हो जाएगा माइनस का कोस, ऊपर आ जाएगा 2 इंटू में ax प्लस में b, और बट्टे में हो जाएगा यहाँ पे 2 दूआ 4a, और प्लस में यहाँ पे आने वाला है c। तो बच्चों इस प्रकार से ये दोनों ही क्वेश्चन जो है वो बहुत आसानी से सोल्व हो जाएंगे। चलो बच्चों बढ़ते हैं कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको दिया गया है बाहर 4x प्लस में 2 और अंडर रूट में हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इसका सोल्यूशन हम किस प्रकार से करेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे जो आपको 4x प्लस 2 दे रखा है, यहाँ से मैं बाहर 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा 2x प्लस में 1, और अंडर रूट में आने वाला है मेरे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 1। अब बच्चों हम यहाँ पे मान के चलेंगे, जो अंडर रूट के अंदर जो आपको पद दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको हम लोग टी मान के चलेंगे, क्योंकि जब इसका अवकलन करेंगे तो आपके पास 2x प्लस 1 dx का जो है वो पद आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन तो हो जाएगा यहाँ पे 2x, x का अवकलन हो जाएगा 1, x का अवकलन हो जाएगा 1, और यहाँ पे आएगा dx और बराबर में हो जाएगा dt। तो ये पूरा का पूरा पद जो है वो तो कन्वर्ट हो जाएगा dt में, और ये हो जाएगा आपके पास में अंडर रूट का t, और बचा हुआ पार्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा dt में। अब देखिए बच्चों यहाँ पे अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन होता है टी की पावर 3/2, और बट्टे में भी आएगा 3/2, तो वो 2 चला जाएगा ऊपर, और प्लस में आएगा c। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 2 दूआ 4, बट्टे में आएगा 3, और यहाँ पे जो t का मान है वो वापस रख देंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की घात 3/2, और प्लस में आ जाएगा c। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए बच्चों यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार से करेंगे। हमें दे रखा है यहाँ पे dx के बट्टे में
x माइनस अंडर रूट का x। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हर के अंदर हमें जो दो पद दे रखे हैं x माइनस रूट x, इन दोनों ही पदों में से हम लोग अंडर रूट का x जो का पद बाहर कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों में से जब रूट x को बाहर कॉमन लेंगे तो x के स्थान पे तो बचेगा रूट x और रूट x के स्थान पे बचेगा 1। तो इस प्रकार से हर के अंदर इन दोनों ही पदों में से हमने रूट x को बाहर कॉमन ले लिया। अब बच्चों सिंपली इस अंडर रूट, ये इस पद को हम पूरे रूट वाले इस पद को हम क्या मान के चलेंगे, t मान के चलेंगे। तो हमने यहाँ पे माना कि जो अंडर रूट x माइनस 1 है वो किसके बराबर है, t के बराबर है। जब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स dx और 1 का हो जाएगा 0, बराबर में आ जाएगा dt। और हमें मान कैलकुलेट करना है dx बटे रूट एक्स का। तो यहाँ से dx बटे रूट एक्स का जो मान है बच्चों वो आ जाएगा 2 dt। अब ये पूरा प्रतिस्थापन जब इस पद में करेंगे तो ये पूरा पद जो है वो t में कन्वर्ट हो जाएगा। तो dx बटे रूट एक्स के स्थान पे तो आ जाएगा 2 dt, जिसमें 2 को हम ले जाएंगे बाहर और रूट एक्स माइनस 1 को हमने माना था t। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा 2 और dt बटे t का इंटीग्रेशन होता है यहाँ पे log t और प्लस में आएगा c और t की वैल्यू हम लोग यहाँ पे वापस रखेंगे। तो हमारा आंसर जो है वो 2 log रूट एक्स माइनस 1 प्लस c के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों आसानी क्वेश्चन है। चलिए अभी बढ़ते हैं कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की तरफ। महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की इसी श्रेणी में बच्चों हम लेके आए क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 को हम किस प्रकार से यहाँ पे सोल्व करेंगे। हमें यहाँ पे दे रखा है x की घात 3 माइनस 1 की घात 1/3 और x की घात 5 dx। बच्चों यहाँ पे सबसे पहले हमने x की घात 5 को लिख दिया x की घात 3 इंटू में x के। तो x की घात 5 को हमने किस में बदल दिया, x की घात 3 इंटू में x के। अब मैं यहाँ पे इस ब्रैकेट में जो हमें पद दे रखा है x की घात 3 माइनस 1, इसको हम मान के चलेंगे। मैंने यहाँ पे माना कि जो x की घात 3 माइनस 1 है वो किसके बराबर है, t के बराबर। इसका अवकलन करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा यहाँ पे 3x² dx बराबर में dt। पर मुझे यहाँ पे मान निकालना है x² dx का। तो ये हो जाएगा x² dx बराबर में आ जाएगा यहाँ पे dt बटे में 3। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग रखेंगे t, तो ये हो जाएगा t की घात 1/3। x की घात 3 का मान अगर हम यहाँ से निकालें तो x की घात 3 का मान आएगा t + 1। तो x की घात 3 को जब t में बदलेंगे तो इसके स्थान पे हम प्रतिस्थापित करेंगे t + 1 और x² dx जो है वो चेंज हो जाएगा dt बटे 3 में। अब बच्चों यहाँ पे t की घात 1/3 का गुणा सबसे पहले दोनों पदों से करेंगे तो ये आ जाएगा t की घात 1/3 को जब t से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा t की टोटल घात 4/3 और प्लस में आएगा t की घात 1/3 और यहाँ पे हो जाएगा dt। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t की घात 4/3 का समाकलन हो जाएगा t की घात में एक जोड़ेंगे बच्चों तो हो जाएगा 7/3 और गुणा में आएगा 3/7। इसी प्रकार यहाँ पे t की घात हो जाएगा 4/3 और गुणा में हो जाएगा 3/4 और प्लस में रहेगा c। अब देखिए बच्चों ये दोनों 3 जो है वो बाहर आकर इस 3 से हो जाएंगे कैंसिल। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, t का मान भी वापस रखेंगे तो यहाँ बचेगा 1/7। t के स्थान पे यहाँ पे रख देंगे हम लोग x की घात 3 माइनस 1 की घात 7/3 प्लस में आएगा 1/4 x की घात 3 माइनस 1 की घात 4/3 और प्लस में होगा c। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों, इसको भी हमने महत्वपूर्ण श्रेणी में रखा है क्योंकि छोटे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और निश्चित तौर पे पूछे जाएंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। सिंपली हम यहाँ पे log x को क्या मान के चलेंगे, t मान के चलेंगे। तो हमने यहाँ पे माना कि जो log x है, जो हमने log x को किसके बराबर मान लिया, t के बराबर। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x dx बराबर में dt। तो यहाँ पे आएगा 1/x dx बराबर में dt। तो ये 1/x dx जो है ये तो बदल जाएगा dt में और बटे में आ जाएगा यहाँ पर t की पावर m। क्या आएगा यहाँ पे t की पावर m और t की पावर m को ऊपर लेके जाएंगे तो ये t की पावर -m dt हो जाएगा। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी पावर में 1 जोड़ेंगे और वही पावर बटे में आएगी तो ये हो जाएगा t की पावर 1 - m और बटे में भी हो जाएगा 1 - m। क्योंकि पावर में 1 जोड़ना था तो मैंने यहाँ पे इसको 1 - m के रूप में लिख दिया और प्लस में आएगा c।
टी की वैल्यू हम यहाँ पे वापस रखेंगे, तो यहाँ से जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा log x की पावर 1 माइनस एम बट्टे में 1 माइनस एम और प्लस में हो जाएगा c। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल सॉल्यूशन। तो बच्चों दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अभी और बढ़ते हैं 7.2 की कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको दिया गया है e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन में e की पावर 2x प्लस 1, और ये क्वेश्चन जो है आपसे हाफ ईयरली में पूछा गया था। देखिए बच्चों यहाँ पे काफ़ी आसान क्वेश्चन है, वैसे तो आपने इसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस की है, लेकिन ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रेणी में आएगा। देखिए बच्चों यहाँ पे अंश और हर में सबसे पहले मैं e की पावर x को बाहर कॉमन लूंगा, तो e की पावर 2x में से जब e की पावर x को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा e की पावर x और माइनस 1 अपॉन e की पावर x आएगा, तो ये बन जाएगा e की पावर माइनस x। यहाँ पे भी बच्चों जब e की पावर x को बाहर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर x और प्लस में आएगा e की पावर माइनस x। e की पावर x से e की पावर x हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ आएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x और बट्टे में आएगा e की पावर x और प्लस में e की पावर माइनस x। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम लोग e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को मान के चलेंगे t, तो अवकलन करने पर आएगा e की पावर x और e की पावर माइनस x का अवकलन माइनस e की पावर माइनस x, और ये हो जाएगा dx बराबर में dt। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, ये वैल्यू जब ऊपर रखेंगे अंश के अंदर तो यहाँ पे आ जाएगा dt और बट्टे वाले पद को हमने माना था t, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे log t प्लस में c, और t की वैल्यू हम यहाँ पे वापस रख देंगे e की पावर x और प्लस में e की पावर माइनस x। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए इसकी शुरुआत किस प्रकार से की जाएगी बच्चों। देखिए यहाँ पर एक tan का पद आपको दिखाई दे रहा होगा, और इस पद को अगर मैं t मानता हूँ तो निश्चित तौर पर tan x का जो अवकलन होता है वो sec स्क्वायर होता है, यानी यहाँ पे एक sec स्क्वायर का पद हमें लेके आना पड़ेगा। तो सिंपली बच्चों यहाँ पे जो बट्टे में cos स्क्वायर x है इसको हम लोग अंश में लेके जाएंगे, तो ये cos स्क्वायर ऊपर जाकर बन जाएगा sec स्क्वायर x dx, और बट्टे में आपके पास में आएगा 1 माइनस tan x की होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों हम लोग जो बट्टे में जो पद है 1 माइनस tan x, इसको हम मान के चलेंगे t, तो हम यहाँ पे माना कि जो 1 माइनस tan x है वो किसके बराबर है, t के बराबर है। अवकलन करने पर यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का sec स्क्वायर x dx बराबर में dt, तो यहाँ से sec स्क्वायर x dx का मान आ जाएगा माइनस का dt। अब ये वैल्यू ऊपर रखेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का dt और बट्टे में आ जाएगा आपके पास में t स्क्वायर। तो 1/t स्क्वायर का समाकलन होता है माइनस 1/t, तो 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1/t और प्लस में आएगा c, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 1/t और t की वैल्यू वापस रखेंगे 1 अपॉन में 1 माइनस tan x और प्लस में हो जाएगा c, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल सॉल्यूशन। तो बच्चों यहाँ पे हमने 25 क्वेश्चन जो है वो महत्वपूर्ण यहाँ पे कर लिए। अभी हम कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है 1 अपॉन में 1 माइनस कोट एक्स। बच्चों कल हमने इस प्रकार का एक एग्जाम्पल किया था जिसमें यहाँ पे tan x भी दिया गया था, और आपके प्रश्नावली में भी एक सवाल है जहाँ पे यहाँ पे tan x है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो इसकी शुरुआत हम किस प्रकार से करते हैं बच्चों, आप सबको अच्छे से पता है कि यहाँ पे होगा सबसे पहले dx और कोट एक्स को हम लोग लिख देंगे यहाँ पे cos x बट्टे में sin x, और अगर यहाँ पे tan x होता तो मैं उसको लिख देता sin बट्टे cos। अब देखिए बच्चों ये साइन यहाँ पे लघुत्तम आएगा तो वो लघुत्तम वाला साइन तो चला जाएगा अंश में, तो यहाँ पे तो आएगा sin x dx और बट्टे में आ जाएगा sin x को 1 से गुणा करेंगे तो sin x और माइनस में यहाँ पे आ जाएगा cos x। इसके बाद का प्रोसेस भी आपको अच्छे से पता है, हम लोग यहाँ पे 2 से करते हैं गुणा और 2 से दे देंगे यहाँ पे भाग, और इसके अलावा भी हम लोग अंश में क्या परिवर्तन करेंगे, हम यहाँ पे cos x को जोड़ेंगे और cos x को घटाएंगे। अब देखिए बच्चों क्या आएगा, यहाँ पे हम इसको 2 अलग अलग समाकलन में विभाजित करेंगे। तो पहले विभाजन में क्या आएगा, हम यहाँ से एक sin x को उठाएंगे और यहाँ पे माइनस cos x को लेंगे, और बट्टे में भी आपके पास क्या दिया गया है sin x माइनस का cos x। दूसरे विभाजन में बचा हुआ sin x भी आएगा और प्लस का cos x भी आएगा, तो यहाँ पे बट्टे में आपके पास है sin x और माइनस का cos x। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, पहले विभाजन के अंदर दोनों ही पद जो है वो समान है अंश और हर में, तो ये तो कट के 1 हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा केवल dx
और दूसरे पद को अभी मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे आएगा साइन एक्स प्लस में कोस एक्स और बट्टे में हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स और माइनस का कोस एक्स। अब देखिए बच्चों, दोनों ही पक्षों का हम करेंगे समाकलन, तो फाइनल आंसर होगा 1/2 dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और हर का परफेक्ट अवकलज अंश में विद्यमान है, क्योंकि साइन एक्स का अवकलन होता है प्लस कोस एक्स और कोस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा लोग हर, तो ये हो जाएगा लोग साइन एक्स और माइनस का कोस एक्स और प्लस में हो जाएगा c। तो ये हो जाएगा बच्चों इसको सोल्व करने का तरीका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या आएगा बच्चों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए बच्चों, ऊपर जो है वो एक tan x का पद हमें दिया गया है, नीचे भी अगर हम लोग किसी प्रकार से tan का पद बना पाएं तो इस सवाल को सोल्व कर पाएंगे। देखिए बच्चों क्या करेंगे, sin x को tan में बदलने के लिए हम यहाँ पे cos x का देंगे भाग, तो यहाँ पे जो cos x है इसको cos x से दोबारा गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा cos square x। तो कहने का मतलब बच्चों मैंने यहाँ पे cos x का दे दिया भाग और cos x का कर दिया गुणा, ताकि ये साइन बटे cos क्या बन जाए, tan बन जाए। ये cos square x ऊपर जाकर बन जाएगा sec square x, और इसके गुणा में है यहाँ पे अंडर रूट का tan x, और बट्टे में यहाँ पे आएगा साइन बटे cos यानी कि tan x। अब देखिए बच्चों, अंश में हमारे पास है sec square x, tan x में रूट tan x का भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा रूट tan x और ये हो जाएगा dx। अब सिंपली बच्चों यहाँ पे tan x को हम मान के चलेंगे t, तो हमने यहाँ पे माना कि जो tan x है वो किसके बराबर है, t के बराबर। अवकलन करने पे क्या आएगा, sec square x dx बराबर में आ जाएगा dt, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे dt बटे अंडर रूट का t, और 1 बटे अंडर रूट t का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है 2 अंडर रूट का t और प्लस का c, t का मान हम यहाँ पे वापस रख देंगे tan x, तो ये हो जाएगा 2 रूट tan x और प्लस का c, यही होगा इसका फाइनल सॉल्यूशन। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अभी अंतिम कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की तरफ। अब देखिए बच्चों, मैं लेके आया यहाँ पे प्रश्नावली 7.2 के अंतिम 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन नंबर 36, 37 और 39। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 37 का सॉल्यूशन हम किस प्रकार से करेंगे, हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि जो x प्लस log x है वो किसके बराबर है, t के बराबर। हमने इस पद को किसके बराबर मान लिया, t के बराबर। इसका अवकलन हो जाएगा 1 प्लस में log x का अवकलन हो जाएगा 1/x, ये हो जाएगा dx बराबर में dt। x यहाँ पे लघुत्तम आएगा बच्चों, तो ये बन जाएगा यहाँ पे x प्लस 1 में x dx और बराबर में आ जाएगा यहाँ पे dt। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे पूरा का पूरा, इस पद को हमने t माना था तो ये हो जाएगा t स्क्वायर और बचा हुआ पद चला जाएगा dt की तरफ, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर dt, और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है t की घात 3/3 प्लस का c, और t का मान हम यहाँ पे वापस रख देंगे x प्लस log x की होल क्यूब बट्टे में 3 और प्लस का c। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर बच्चों देखिए यहाँ पे सिंपली tan इनवर्स x की घात 4 को हमें क्या मानना पड़ेगा, t। तो हमने यहाँ पे माना कि tan इनवर्स x की घात 4 जो है वो किसके बराबर है, t के बराबर है। tan इनवर्स x की घात 4 का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, तो x की घात 4 का वर्ग करेंगे तो x की घात 8 हो जाएगा। अब x की घात 4 का अवकलन करेंगे तो ये 4x की घात 3 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा dx बराबर में dt। हमें यहाँ पे मान निकालना है x की घात 3/1 प्लस x की घात 8 dx का, जो कि dt/4 आएगा। तो देखिए बच्चों, x की घात 3/1 प्लस x की घात 8 dx का मान हो जाएगा dt/4, और साइन के आगे जो ये पद था इसको हमने t माना है, तो ये फलन बन जाएगा साइन t, और बचा हुआ पार्ट हो जाएगा dt/4। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos t और प्लस में आएगा c, और t की वैल्यू यहाँ पे वापस रखेंगे तो इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा -1/4 cos, और t का मान यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x की घात 4 और प्लस में आएगा c। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 39 के सॉल्यूशन में देखिए ऊपर आपको दे रखा है यहाँ पे 1 में साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर। तो बच्चों इस 1 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मैं 1 को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स, और बट्टे में आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स। अब क्या करेंगे,
अंश में हर का भाग देकर हम इसको दो अलग अलग समाकलन में विभाजित करेंगे। तो साइन स्क्वायर के बट्टे में भी आएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, और कोस स्क्वायर एक्स के बट्टे में भी यहाँ पे आने वाला है साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कटेगा, 1 में कोस स्क्वायर ऊपर जाकर बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, प्लस में कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कटेगा, साइन स्क्वायर ऊपर जाकर बन जाएगा यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है बच्चों यहाँ पे tan x, कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है माइनस का कोट एक्स। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कोट एक्स और प्लस में आ जाएगा c। यही होगा इसका फाइनल सॉल्यूशन। तो बच्चों मैंने यहाँ पे 7.2 एक्सरसाइज के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेरी समझ में आए वो मैंने आपको करवा दिए हैं, और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 7.3 के महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स और इस प्रश्नावली के क्वेश्चंस। बच्चों यहाँ तक किसी भी सवाल में कोई दिक्कत आए तो जरूर पूछिएगा। आप लोग यहाँ पे अच्छे से अभ्यास कीजिए, क्योंकि समाकलन के अंदर आप जितना अभ्यास करेंगे उतनी ही आपको समाकलन के अंदर जो है वो परिपक्वता आती जाएगी। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। बच्चे भी क्वेश्चंस के लिए हम लेके आएंगे कल एक और वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।